हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। मैं पिछले वीडियो में आप लोग के लिए हिंदी का जो आपका राइटर का नाम है, उनके जन्म और मृत्यु सारे के सारे आपको बता चुके हैं। और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना? तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट से वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं और वहाँ से आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मुहावरा सिर्फ बताऊँगा कि यहाँ से आप मुहावरे को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आप 3-4 नंबर मुहावरा पूछा जाता है और 3-4 नंबर आप कैसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुहावरे को कैसे कंप्लीट करें, ठीक है ना? तो देखिए, ये वीडियो को हम क्या करेंगे, मेरे पास 100 क्वेश्चन कितने हैं, 100 मुहावरे हैं, ठीक है ना? अगर आप 100 मुहावरे देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसीलिए हम आपको छोटे-छोटे करके बताएँगे। मतलब प्रयास करेंगे कि 1 से 30 तक बता दें कि आपको छोटा-छोटा कर कर आप आसानी से देख सकें और आपको देखने में भी इंटरेस्ट आ सके। क्योंकि अगर वीडियो बड़ा होगा तो आपको भी देखने में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब 1 नंबर आपका मुहावरा है। कह क्या रहा है मुहावरा जी, आप आसानी से एक-एक कर कर आसानी से पढ़ाई कीजिए और इसको समझा कीजिए लो। कह रहा है कि औंठा दिखाना, क्या है जी? औंठा दिखाना। औंठा दिखाना का मतलब क्या होता है? साफ-साफ क्या करना, इनकार कर देना, किसी भी चीज़ को क्या करना, इनकार कर देना। ठीक है ना? देखिए, आराम से समझिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अंगूठा दिखाना, क्या कह रहा है जी? अंगूठा दिखाना मतलब होता है साफ इनकार कर देना होता है, क्या होता है? साफ इनकार कर देना। दूसरा आपका 2 नंबर आपका मुहावरा कह रहा है कि देखिए आप यहाँ पे कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना 2 नंबर है। क्या कह रहा है? अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ क्या होता है जी? तो स्वार्थ सिद्ध करना होता है, क्या होता है? स्वार्थ क्या करना? सिद्ध करना, ठीक है ना? 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर-मगर करना, क्या कह रहा है? कि अगर-मगर करना कह रहा है कि मतलब किसी भी चीज़ को आप क्या करना, मतलब किसी भी चीज़ को टाल-मटोल कर देना कि चीज़ हम नहीं कर पाएँगे, उसी चीज़ को बोला जाता है कि अगर-मगर करना, मतलब टाल-मटोल करना होता है, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका कि अक्ल का दुश्मन, क्या कह रहा है जी? अक्ल का दुश्मन कह रहा है, मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है, क्या होता है जी? अक्ल का दुश्मन मूर्ख होता है बच्चों, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, क्या कह रहा है जी? अगर देखते हैं आपके घर पे आपके परिवार क्या कहते हैं कि अपने पैरों पर तुम खड़े हो जाओ, जल्द से जल्द अब क्या हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो उसका मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना, क्या होना? आत्मनिर्भर होना होता है, ठीक है ना? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर कि अंधेरे घर का उजाला, क्या कह रहा है जी? अंधेरे घर का उजाला कह रहा है। 6 नंबर देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इकलौता पुत्र होता है, जिसके घर पे एक वारिस होता है ना, तो वहीं एक क्या होता है? सहारा होता है। क्या होता है? सहारा होता है। किसी अपने पिताजी का, अपने माँ का क्या होता है? इकलौता सहारा होता है, वहीं तो घर का एक उजाला होता है। इसी को बोला जाता है कि घर का उजाला मतलब क्या होता है? इकलौता पुत्र जिस पर आशाएँ टिकी हो। ठीक है ना? चलिए 7 नंबर कह रहा है, बहुत ईज़ी है और आपको यहाँ से 1 से लेकर 100 तक बताएँगे। मतलब इस वीडियो में हम 1 से लेकर आपको हम बताएँगे, 1 से लेकर 30 तक हम आपको बताएँगे। एक मतलब इसको पार्ट 1 कर देंगे, पार्ट 2 और पार्ट 4 करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे कर देंगे और आप तीसों के तीसों अगर आप देख लेते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको फिर कभी देखने की ज़रूरत पड़ेगी और इसी में से आपको क्या होगा, मुहावरा आएगा तो आएगा। ठीक है ना? इसका फुल गारंटी है। फिर कह रहा है कि आँख दिखाना, क्या कह रहा है जी? आँख दिखाना, मुहावरा क्या है जी? आँख दिखाना। इसका अर्थ क्या होता है? गुस्से से देखना होता है। क्या होता है? गुस्से से देखना नहीं होते हैं, कोई-कोई आँख खूब दिखाता है, तो क्या बोलते हैं? गुस्से से क्या हो रहा है? वो देख रहा है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आँखों का तारा, क्या कह रहा है जी? आँखों का तारा कह रहा है मतलब बहुत प्यारा होता है। किसी-किसी क्या होता है आँखों का तारा मतलब कोई-कोई आदमी बहुत प्यारा होता है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? बहुत प्यारा होगा, ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहे हैं आँखें बिछाना। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि आँखें बिछाना कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आँखें बिछाना। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत आदर करना। क्या होता है? बहुत आदर करना। आँखें बिछाना होता है किसी किसी आदमी को क्या होता है? बहुत आदर करता है। कोई आदमी नहीं होता है, बहुत मान-जान करता है, सम्मान करता है, उसका आदर करता है। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि आँखें बिछाना का अर्थ क्या होता है? बहुत आदर करना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आँसू पोंछना। क्या कह रहा है मेरा दोस्त? आँसू पोंछना। आँसू पोंछना का अर्थ क्या होता है? सांत्वना देना। क्या होता है? सांत्वना देना नहीं होता है। देखिए कोई बहुत रोता है तो नहीं कोई चुप कराता है कि नहीं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो वही चीज़ को क्या बोला जाता है? सांत्वना देना बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आसमान पर चढ़ना। क्या कर रहा है? आसमान पर चढ़ना कर रहा है। तो इसका मुहावरा क्या होगा? आसमान पर चढ़ना क्या होगा जी बताइए तो? बहुत अभिमान करना। क्या करना? बहुत अभिमान करना, बहुत अभिमान करना। ठीक है ना? चलिए 1 से लेकर 11 तक आपको समझ में आ गया ईज़िली? हाँ, ऐसे ही आप समझते चलिए 1 से 11 तक और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप आसानी से। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश के तारे तोड़ना। क्या कह रहा है? आकाश के तारे तोड़ना। मतलब किसी भी असंभव चीज़ का काम को क्या करना? कर डालना। क्या करना? किसी भी असंभव चीज़ को क्या करना? काम को कर डालना। उसी को क्या बोला जाता है? आकाश के तारे तोड़ना बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13 नंबर आपका क्या कह रहा है कि आग बबूला होना। देखते हैं कोई-कोई आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है आग बबूला। मतलब गुस्से से क्या हो जाना? गुस्से से भर जाना मतलब गुस्सा पूरा फायर वो आदमी हो जाता है। उसी को बोला जाता है बच्चों, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है कि आकाश को क्या कह रहा है? आकाश को छूना कह रहा है। कह रहा है कि आकाश को छूना मतलब बहुत ऊँचा होना। क्या होना? बहुत ऊँचा होना। कोई-कोई आदमी देखते हो सक्सेस कर जाता है, अपने लाइफ में सक्सेस कर जाता है, तो लोग कहता है कि बहुत ऊँचा चला गया, बहुत आगे बढ़ गया है। तो उसी को बोला जाता है कि आकाश को छूना मतलब बहुत ऊँचा होना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है आकाश पाताल एक करना। क्या कह रहा है? आकाश पाताल एक करना बोल रहा है। जिसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। क्या करना? बहुत परिश्रम करना, दिन-रात मेहनत करना, किसी चीज़ को पाने के लिए वह दिन-रात मेहनत कर रहा है, दिन-रात परिश्रम कर रहा है। उसी को क्या बोला जाता है? आकाश पाताल एक करना बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आग में घी डालना। क्या कह रहा है? आग में घी डालना मतलब क्रोध को क्या होना? बढ़ाना। क्या होना? क्रोध को बढ़ाना बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए, आराम से समझिए, धीरे-धीरे समझिए। देख लिए आगे-पीछे फिरना, क्या कर रहा है? आगे-पीछे फिरना बोल रहा है, ठीक है ना? मतलब देखते हैं कोई-कोई नेता होता है और नेता के पीछे आगे-पीछे लोग करते हैं ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? चापलूसी करना मतलब क्या करता है? चापलूसी ही ना करता है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? आगे-पीछे करना मतलब चापलूसी करना, ठीक है ना? चलिए, फिर कह रहा है आस्तीन का साँप होना, क्या होना जी? आस्तीन का साँप मतलब देखते हैं कोई-कोई आदमी बहुत धोखेबाज होता है ना? तो लोग कहता है कि बहुत आस्तीन का साँप है, कहता है ना? तो उसी चीज़ को बोला जाता है धोखा देने वाले साथी को या धोखा देने देखते हैं जैसे मान लीजिए आपका दोस्त हो गया, क्या हो गया? आपका दोस्त हो गया, आपका दोस्त अगर आपको धोखा दे दे, तो आपको क्या बोलिएगा? बहुत आस्तीन का साँप है मतलब धोखा देने वाला इंसान है, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ईद का चाँद होना, मतलब ईद का चाँद होना, मतलब ईद का चाँद कहने का मतलब होता है ना कि तुम बहुत कम-कम दिखाई दे रहे हो, आजकल तुम दिखाई ही नहीं दे रहे हो। क्यों दिखाई देंगे भाई? हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है ईद का चाँद होना, मतलब बहुत कम दिखाई देना। ठीक है ना मेरे दोस्तों? चलिए, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईंट से ईंट बजाना। क्या कह रहा है? ईंट से ईंट बजाना कह रहा है ईंट से ईंट बजाना मतलब हर चीज़ को क्या करना? नष्ट-भष्ट कर देना मतलब कोई चीज़ को अस्थिर नहीं करना, ठीक है ना? ईंट से नहीं देखते हैं कोई आदमी से क्या होता है कोई आदमी से झगड़ा हो जाता है, कह रहा है इसका ईंट से ईंट बजा देंगे मतलब इसको पूरा नष्ट से भष्ट कर देंगे, ठीक है ना? उसी को बोला जाता है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या करे? पढ़ाई करे, ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है उल्टी गंगा बहना मतलब क्या है? उल्टी गंगा बहना। इसका मतलब क्या होता है? विपरीत कार्य करना। क्या होता है जी? विपरीत कार्य करना इसका मतलब होता है उल्टी गंगा बहना होता है, ठीक है ना?
चलिए आगे की ओर तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कमर कसना, क्या कर रहा है भाई? कमर कसना। देखिए क्या कर रहा है? कमर कसना। मतलब कहता है ना कि अब तुम कमर कस लो, अब हम तैयार हो चुके हैं इस जंग को लड़ने के लिए। अब हम कमर कस चुके हैं, क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? तैयार होना होता है, ठीक है ना, तैयार होना होता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कफन सिर पर बांधना, क्या होता है? क्या लिखा है कि कफन सिर पर बांधना लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? मरने के लिए तैयार होना। क्या हो रहा जी? मरने के लिए तैयार होना। देखते हैं किसी से झगड़ा हो जाए तो कहता है कि आप कफन पर सिर बांध लिए, सिर पर क्या हो रहा है? कफन बांध लिए। अब जो होगा वह देखा जाएगा, क्या होगा? तो लास्ट में एक मौतें लिखता होता है ना, तो वही मरने के लिए क्या होता है? वो आदमी तैयार हो जाता है, ठीक है ना। उसी को बोला जाता है कफ़न सिर पर बाँधना बोला जाता है, ठीक है ना? चलिए, आगे देखिए बच्चों कि कह रहा है कि कलई खुलना, मतलब क्या होता है? कलई खुलना का मतलब क्या होता है? किसी का भेद खुल जाना, कि वह इंसान कैसा है, धोखेबाज है कि अच्छा है कि बेईमान है, कैसा है? मतलब उसका कलई खुल जाता है, मतलब भेद खुल जाता है, ठीक है ना? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कलेजा फटना। नहीं होता कलेजा फटना, मतलब बहुत दुख होना। क्या होता है जी? बहुत दुख होना, बहुत दुख होता है। किसी किसी को मान लीजिए दर्द हो जाए, मान लीजिए किसी की माँ की संतानें उजड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कलेजा फट जाता है। उसका दर्द देखकर, उसका बयान सुनकर कलेजा फट जाता है। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, ठीक है ना। इसी चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलेजे पर सांप लौटना। क्या लिखा है? कलेजे पे सांप लौटना लिखा है, मतलब ईर्ष्या से जलना। क्या लिखा है जी? ईर्ष्या से जलना लिखा है। क्या लिखा है? ईर्ष्या से जलना लिखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कमर टूटना। क्या लिखा है जी? कमर टूटना लिखा है। देखिए तो लिखा है कमर टूटना, मतलब इसका अर्थ होता है निराश होना। क्या होता है जी? निराश होना। कमर टूटना का मतलब क्या हो गया? निराश होना, ठीक है ना। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कान का कच्चा होना। क्या हो रहा है जी? कान का कच्चा होना, और इसका अर्थ क्या होता है जी? बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना, मतलब किसी कोई भी बात हो उस पर बिना सोचे समझे क्या होता है? विश्वास कर लेते हो, तो उसी को बोला जाता है कान का कच्चा होना। मतलब अभी तुम क्या हो? कान का तुम्हारा कच्चा है, कम कम है कि तुम किसी चीज को सोचो समझो, क्या करो, बात पर क्या करो? विश्वास करो, ठीक है ना। तो क्या करता है? बिना सोचे समझे किसी बात पे क्या कर लेता है लोग? विश्वास कर लेता है। उसी चीज़ को बोला जाता है कान का कच्चा होना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि काम आना। क्या कह रहा है जी? काम आना। मतलब काम आना का मतलब क्या होता है? वीर गति प्राप्त करना। काम आना का मतलब क्या होता है जी? वीर गति को प्राप्त करना, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कान भरना। क्या लिखा है जी? कान भरना लिखा है ना। मतलब कि नहीं, देखते हैं कोई कोई नेता होता है या कोई पड़ोसन वाला होता है, जैसे मान लीजिए आपका विलेज हो गया, आपके गांव का लोग हो गया, ठीक है ना। नहीं होता है, कोई कोई काना फूसिंग करता है, उसका कान भरता है, नहीं तुम वह काम करो, तुम वह काम करो, उसी को बोला जाता है, ठीक है ना। कान भरना मतलब चुगलई करना। क्या होता है जी? चुगलई करना लिखे हैं, ठीक है ना। चुगलई करना, आसानी भाषा में चुगलई करना, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि काया पटल होना। क्या लिखा है जी? काया पटल होना लिखा है, ठीक है ना। तो काया पलट होना, काया पलट होना का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बदल जाना। क्या लिखा है जी? बिल्कुल बदल जाना। नहीं होता है किसी किसी काया ही पलट जाती है, कोई आदमी आज ऐसा है कल कैसा हो जाएगा, काया ही पलट जाती है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल इंसान क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है ना। उसी चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। लिखा है कोहू का बैल होना। क्या लिखा है जी? कोहू का बैल होना, मतलब लगातार काम करने लगातार काम लगे रहना। काम में क्या होना? लगे रहना। नहीं होता देखिए जैसे जेल हो गया, जैसे जेल में क्या होता है ना, जैसे चक्की पिसवाते हैं तो आदमी क्या होता है? लगातार चक्की पीसते रहता है, उसको काम दे दिया जाएगा तुम लगातार काम करते रहो। वैसे ही कोई कोई होता है कोहू का बैल होना, मतलब होता है कि लगातार काम में क्या होता है? लगा रहता है, सुनता ही नहीं है, लगा रहता है, ठीक है ना। उसी चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। अब चलिए लास्ट आपका है
देखिए लास्ट आपको एक बता दे रहे हैं 33 नंबर लिखा है किताब का कीड़ा, किताब लिखा है जी किताब का कीड़ा होना, मतलब हर समय क्या करना, पढ़ाई करते रहना, क्या होना, पढ़ाई करते रहना। किताब का कीड़ा होना मतलब हर समय पढ़ते रहना, जब भी देखो इंसान क्या करता है, पढ़ते रहता है, सुबह शाम रात दिन वो हमेशा पढ़ते रहता है, ठीक है ना, पता नहीं चलता वो कब उठा कब बैठा, ठीक है ना, उसी चीज़ को बोला जाता है किताब का क्या होना, कीड़ा होना, ठीक है ना। तो चलिए मेरे दोस्त, ये आपका रहा कितना, 1 से लेकर आपको 33 तक वो बता दिए। कितने तक? 1 से लेकर आपको 33 तक बता दिए। अब हमको नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको देखेंगे कि आप देखने को मिलेगा 33 से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? अब 33 से हम जहाँ तक उसमें बता दें 66 तक बताएँगे उसमें, ठीक है ना? आसान देखिए क्योंकि छोटा-छोटा वीडियो करके बता रहे हैं। अगर बड़ा-बड़ा करके बताएँगे ना तो आपको भी देखने में क्या होगा, कंजेस्टेड ल आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, छोटा-छोटा रहेगा, आप आसानी से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए, अगर आप पिछला वाला वीडियो भी कोई भी नहीं देखे हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट से वीडियो है पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है ना? बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा यह होगा, कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के रिलेटेड, तो आप लोग के पास वो तुरंत से तुरंत पहुँच जाएगा और आप जल्द से जल्द वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी टॉपिक पे पार्ट 4 और पार्ट 2 और पार्ट 3 पे, ठीक है ना? कि इसका कि मुहावरे को कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद और ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।